अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ी रिवायतिन क़ाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह इन नज़ल बिना अमरुन फ़लैस फ़ीहि बयानु अमरिन वला नहयिन फ़माज़ा तअमुरुना क़ाल तुशाविरूनल आबिदीन वल फ़ुक़हा रवाहुल इमामुल हुम्माम तिर्मिज़ी फ़ी जामिअही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 15 फरवरी 2024 रोज़ जुमरात है और आपके यहाँ जामिया हनफिया कंजुल उलूम कस्बा गुजरात ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद मुग़ीरा कमर साहब की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा उन्वान है अज़मत इल्म व अज़मत उलमा। मैं इंशाअल्लाह ताला इसी उन्वान पर आपकी खिदमत में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना इल्मी जानशीन मुकर्रर फरमाया। रब्बे करीम ने फरिश्तों पर अगर फ़ौक़ियत अशरफुल मखलूक़ात के तौर पे इंसान को दी है तो उसकी कई वजूहात में एक वजह इल्म भी है। और ये बात जहन में रखें कि इल्म ऐसी चीज़ है जो जहालत के अंधेरों को पाश पाश कर देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और सरवर कायनात से लेकर ता क़यामत अगर रब्बे करीम ने किसे मुंतखब करके अपनी जानशीनी की तरतीबें दी हैं तो वो इल्म है। और मेरे साथियों, ये बात जहन में रखना, सिर्फ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की बात नहीं है, बल्कि रब्बे करीम ने ख़त्म नबुव्वत का ताज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पे रखा। नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, वहाँ पर आका इनामदार ने जहाँ और ऐलानात फरमाए, वहाँ एक ऐलान ये भी फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा व इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। नबुव्वत ने अपने आप को इल्म की तकमील के लिए इंतखाब खुदावंदी बनाकर उम्मत के सामने पेश किया और अखलाक के कंप्लीशन के लिए अपने आप की मबूसियत बताई। इससे पता चलता है इल्म वो इल्म है जिसके अंदर अखलाक भी हो। अगर अखलाक की बात नहीं है तो वो इल्म नहीं है, वो सिर्फ मालूमात हैं। तो रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने आप को इल्म से जोड़ा है, बल्कि नबी पाक ने तो यहाँ तक फरमाया, इमाम अबू दाऊद सुलेमान इब्नुल अशअस अस्सिजिस्तानी रहमहुल्लाह ने सुनन नबी दाऊद में इस रिवायत को जगह दी है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया, इन्नमा शिफ़ाउल अय्यिस सुआल। ए लोगों, बीमार कई किस्म का होता है। एक बीमार वो है जो जिस्मानी बीमार है, एक बीमार वो है जो इल्मी और रूहानी बीमार है। जो रूहानी बीमार और जिस्मानी बीमार, जब ये दो बीमार हैं तो जिस्मानी बीमार की बीमारी का इलाज ये वक़्त का तबीब और हकीम करता है। हकीम उसका इलाज करता है
उसकी बीमारी तंदुरुस्तगी में बदल जाती है, उसकी बीमारी सेहत में बदल जाती है, तो ये उसका जिस्मानी इलाज होता है। लेकिन कोई इल्मी बीमार हो, रूहानी बीमार हो, ईमानी बीमार हो, तो उसका मामला क्या है? फरमाए उस बीमार का इलाज जो है शिफाउल अय्य सवाल, उसका इलाज पूछना है, उसका इलाज सवाल है, उसका इलाज मालूमात है, वो ये इलाज करेगा तो इसका मामला ठीक हो जाएगा। क्यों? रब्बे करीम ने ये बात हमें समझाई है, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून। ए लोगो, अगर तुम नहीं जानने वाले तो दुनिया में जानने वाले मौजूद हैं, उनसे अपनी मालूमात शेयर कर लो, अपने सवालात शेयर कर लो, वो आपको जवाब देंगे, आपका मामला ठीक हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर बस नहीं है, बल्कि रब्बे करीम ने इससे बढ़ के हमें तालीमात पैगंबर भी दी हैं, और फिर पैगंबरों ने इल्म को चार चांद लगाकर दुनिया में बताया भी है। तभी तो कहते हैं लोगों, अगर जिस्म तंदुरुस्त रखना चाहते हो, फिर अपने डॉक्टर, अपने फैमिली मुआलिज से ताल्लुकात को बेहतर करो, और अपने इल्म को यादगार रखना चाहते हो, अपने असातिज़ा से ताल्लुकात बेहतर रखो। क्योंकि अगर तुम डॉक्टर और हकीम और तबीब की इज्जत नहीं करोगे तो कभी शिफायाब नहीं होंगे, और अगर उस्ताद की कदर नहीं करोगे कभी इल्म में कामयाब नहीं होंगे। तभी तो फरमाया इन्नल मुअल्लिम वत तबीब किलाहुमा ला यनसहानी इज़ा लम युकरिमा फस्बिर लिदाइका इन जफौत तबीबा वक़्नि बिजहलिका इन जफौत मुअल्लिमा। हाँ, उस्ताद होता है, तबीब डॉक्टर होता है। अगर डॉक्टर से बिगाड़ेंगे फिर अपनी बीमारी पे सब्र करें, अगर उस्ताद और आलिम से बिगाड़ेंगे फिर अपनी जहालत पे सब्र करें। ये इल्म बता रहा है, ये मामला समझा रहा है कि रब्बे करीम ने इल्म में इंसानियत को मकाम दिया है, रब्बे करीम ने इल्मी तफव्वुक इंसान को दिया है, और इंसान को वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा कह के इल्म में अपना वारिस करार दिया है। मेरे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी रहमहुल्लाह के एक इस्तदलाल का जिक्र न करूं तो शायद इस उन्वान के साथ ना इंसाफी हो। हजरत ने इल्म और अमल पे एक सवाल उठाया, मुजफ्फरगढ़ के गयूरो अपने कान की खिड़की खोल के दिल तक मेरे इन जुमलों को रास्ता देना। हजरत फरमाते हैं रब्बे करीम ने अंबियाए कराम को इस धरती पे मुमताज फरमाया है। इन अंबिया में सरदारी का ताज सरवर कायनात के सर पर है, हुजूर पाक के सर अक़दस पे इंसानियत की सरदारी का ताज है, हुजूर के कंधों पे अंबिया की सरदारी का ताज है। तो पैगंबर जैसे अंबिया के सरदार वैसे तमाम इंसानियत के सरदार हैं। तो वह फरमाते हैं अच्छा मुझे बताएं, सरदारी मिली है, अल्लाह का इंतखाब जरूर है, लेकिन हम अक्ले पारसा को देखें, हम अपनी नजर को देखें, अपनी फिक्र को देखें, सोच को देखें, फहम फिरासत और दलील और इस्तदलाल को देखें, तो हमें समझ आता है कि एक पैगंबर का अमल है, एक पैगंबर का इल्म है। जो पैगंबर का अमल है वो मामला क्या है, जो पैगंबर का इल्म है वो मामला क्या है। अमल कहते हैं अल्लाह की प्रैक्टिकल इबादत करने को, इल्म कहते हैं अल्लाह के और शरीयत और दीन इस्लाम के बारे में नॉलेज रखने को। वो कहते हैं अगर अमल की बात करें तो हुजूर पाक के अमाल जो हैं वो पैगंबर की 63 साल जिंदगी में मुनहसिर हैं। रसूलुल्लाह की दुनियावी जिंदगी ये 63 साल है, रसूलुल्लाह के अमाल भी 63 साल तक चले हैं। पैगंबर करीम को जब ऐलान नबुव्वत में रब्बे करीम ने हुक्म दिया है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, रसूलुल्लाह ऐलान नबुव्वत का मुजदा लेकर गारे हिरा से चले हैं। हाँ, जिब्राईल अमीन ने आकर वही उतारी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ये उलूम देकर पैगंबर इस्लाम को उलूम बताने, शरीयत बताने, इस्लाम बताने, मजहब बताने, ईकान और एहसान बताने के लिए मुतय्यन फरमाया। फिर नबुव्वत उठी है, रब फरमाते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुज़म्मिल कह के रब्बे करीम ने ड्यूटी पर मबऊस फरमाया। या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के रब ने हुक्म दिया कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर व रुज्ज़ फहजुर। यहाँ से समझ आता है पैगंबर
को खड़े होने का हुक्म अल्लाह देते हैं, तभी कुम फरमाया, फअंज़िर फरमाया, वरब्बक फकब्बिर फरमाया, अल्लाह की तकबीर की बात की है और फरमाया वर्रुज्ज़ फहजुर, अपने आप को पलीती से दूर रख। पता चला इल्म जो है वो पाकीज़गी है, जहालत जो है वो पलीती है, पैगंबर का ईमान जो है ये पाकीज़गी है और कुफ्र की जहालत जो है ये पलीदगी है। इस्लाम की रोशनी जो है ये रोशनी है और कुफ्र का अंधेरा जो है ये पलीती है। रब ने फरमाया वर्रुज्ज़ फहजुर, तभी फरमाया वसियाबक फताहिर, आपका लिबास पाक होना चाहिए। हाँ, पैगंबर का लिबास है ही पाक, नबी का लिबास नापाक नहीं है। फिर रब ने हुक्म क्यों दिया अपने लिबास को पाकीज़ा रखो? इसकी एक वजह पैगंबर के सुनाकर उम्मत को बताना मकसूद है कि उम्मत के उलमा आएंगे, अब इल्म का मामला उलमा ने संभालना है, तो आपने अपने आप को जहालत से दूर रखना है, कुफ्र से दूर रखना है, शैतान से दूर रखना है, शिर्क से दूर रखना है, बिदअत से दूर रखना है और इस तरह जहालत से दूर रखना है। तभी पैगंबर इस्लाम ये चीज लेकर आए। तो हजरत नानोतवी फरमाते हैं हमने देखा पैगंबर की नमाजें ऐलान नबुव्वत के 10 साल बाद नमाजें फर्ज हैं। नबुव्वत का ऐलान 40 साल की उम्र में है, फिर 23 साल हुजूर दुनिया में रहे हैं, 10 साल बाद नमाजें फर्ज हैं, तो 13 साल नबी की नमाजें हैं। हम अगर पैगंबर का हज देखें, हुजूर पाक के हज ऐलान नबुव्वत से पहले होंगे, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन पैगंबर के हज ऐलान नबुव्वत के बाद एक है जिसे हज्जतुल विदा कहते हैं। पैगंबर का वही पहला ईमान इस्लाम के ऐलान के बाद, पैगंबर का वही आखिरी ईमान और इस्लाम के ऐलान के बाद वही हज है, यही हज्जतुल विदा है। हाँ, इससे आने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजकर माहौल साजगार फरमाया था। अबू बकर गए थे, ऐलान किया था अल्लाह यतूफ़ बिल बैत उरियाना, हमने तुम्हें 4 माह दिए हैं, आज के बाद बदमाशी नहीं चलेगी, काबे में आके काफिर का नंगा तवाफ नहीं चलेगा। तब तो सूरत नंबर 9 सूरत तौबा में रब ने यूं ऐलान किया था फसीहु फिल अर्ज़ अर्बात अशहुर, ए काफिरो आज तक तुमने काबे में जो गंद फैलाया, जो शिर्क की बातें की, बुत परस्ती का मामला किया, लेकिन याद रखो अब ईमान गालिब है, इस्लाम गालिब है, पैगंबरी गालिब है, शरीयत गालिब है, दीन गालिब है, अहकाम खुदाबंदी गालिब है, अहकाम पैगंबरी गालिब है। तो फिर तुमको 4 महीने मोहलत है, उसके बाद काबे पलट के ना आना, ये शिर्क और बुत परस्ती के काम यहां न करना, माहौल साजगार हो गया। पैगंबर ने एक हज, उसके बाद वही पहला वही आखिरी किया। तो फरमाते हमने देखा है हुजूर की 13 साल की नमाजें हैं, पैगंबर का एक हज है, पैगंबर के 4 उम्रें हैं, रसूलुल्लाह पे पूरी जिंदगी में कभी भी ज़कात फर्ज नहीं हुई, तो आतु ज़कात पे अमल कैसे होगा? तो लिहाजा रसूलुल्लाह के अमाल के मामले देखें तो तादाद में बज़ाहिर थोड़े नजर आते हैं, हकीकत में थोड़े नहीं है, क्योंकि पैगंबर का एक सजदा उम्मत के तमाम सजदों से बढ़ के है, पैगंबर की एक तकबीर उम्मत के तमाम तकबीरात से बढ़ के है, पैगंबर की एक इबादत उम्मत के तमाम इबादत से बढ़ के है। मैं कैफियत की बात नहीं कर रहा, मैं कमियत की बात कर रहा हूँ, मैं दर्जे की बात नहीं कर रहा, मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं गिनती की बात कर रहा हूँ, तादाद की बात कर रहा हूँ, वो भी बातनी नहीं, मैं जाहिरी बात कर रहा हूँ कि जाहिरी देखे तो नमाजें 13 साल की, जाहिरी देखे तो हज 1, जाहिरी देखे तो उम्रा 1। कल कोई कह सकता था और मेरी जिंदगी 50 साल है, मैंने तो 50 हज किए हैं, कोई कह सकता था और फला उम्मती की हज पैगंबर के हज की तादाद से ज्यादा है। भाई एक बाबे ने 70 साल उम्र गुजारी है और इसने बालिग होने के बाद अगर इसने नमाजें पढ़ी हैं तो 70 से 15 बालिग नाबालगी के साल निकालें, पीछे 55 बनते हैं, तो 55 साल की नमाजें उम्मती की हैं। नबी ने तो 13 साल नमाजें पढ़ी हैं, लिहाजा नबुव्वत की नमाजें बज़ाहिर वो कहेगा छोटी नजर आती हैं। तो रब ने इसका जवाब वअल्लम आदमल अस्मा में दिया है कि असल पैगंबर का अमल जो है वो नहीं है, असल पैगंबर का इल्म है। और नबी का इल्म इतना है जिसे रब्बे करीम ने सूरत निसा आयत नंबर 113 में यूं फरमाया वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूबम ये बात तय है, हमने कुरान भी आप पे उतारा, वल हिकमा हदीस भी आप पे उतारी, लेकिन ये याद रखे वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो आप पे कुरान उतरा, जो आप पे हदीस उतरी, इसके जरिए रब ने आपको वो मालूमात दी है, वो नॉलेज दिया है, वो इल्म दिया है, वो मकाम दिया है, वो फजल दिया है, वो दर्जा
दर्जा दिया है, वो हैसियत दी है जिसका मकाम इस धरती पे कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो पैगंबर का असल मकाम मकाम इल्म है, असल फजीलत इल्म है, असल दर्जा इल्म है, असल मामला इल्म है। हाँ, नबी का इल्म इतना है, इस इल्म का मुकाबला दुनिया के औलिया, अत्किया, अस्फिया, उलमा, फुक़हा सब मिलके भी नहीं कर सकते। और नबी का इल्म तो दूर, मैं एक बात करता हूं, आज हमारा अकीदा और नजरिया है सहाबी का बड़ा मकाम है, सहाबी का बड़ा दर्जा है। उलमा समझाने के लिए कहते हैं यह धरती की सारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह से भर जाए, यह सारी धरती इमाम आजम अबू हनीफा से भर जाए, लेकिन पैगंबर के एक सहाबी के फजल फजीलत को नहीं पहुंच सकते। जब पैगंबर के यार का दर्जा यह है, पैगंबर के दिलदार का दर्जा यह है, पैगंबर के होबदार का दर्जा यह है, पैगंबर के वफादार का दर्जा यह है, पैगंबर के ताबेदार सहाबी का दर्जा यह है कि दुनिया करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों अबू हनीफा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह से भर जाए, सहाबी का मुकाबला नहीं है। तो इल्म में पैगंबर कहाँ है? हाँ, वही नबी जिसको मेराज की रात रब ने मुसल्ला इमामत दिया है। इमाम वो है जो मुक्तदियों के उस सामने मकाम पे ठहरा होता है, ना उसके आगे कोई है ना उसके बराबर कोई है। मेरे पाक पैगंबर का इल्मी दर्जा, मकाम और मर्तबा इतना है, रब ने मुसल्ला इमामत देकर अंबिया के आगे रखा। पता चला तमाम अंबिया के दर्जे अपनी जगह मुसल्लम, रुतबे अपनी जगह मुसल्लम, मौजे अपनी जगह मुसल्लम, फजाइल अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन रसूलुल्लाह ऐसे हैं कि मेरे नबी सा कोई। जज़ाक। मैं भाई के जज्बात की कदर करता हूं, मेरी गुफ्तगू को सबक समझिए, नारों की नजर नहीं कीजिए। नारों की नजर में दलाइल दिमाग से निकल जाते हैं, फिर दलाइल असबर नहीं होते, फिर सामने मामला मौजूद नहीं होता। लोग कहते हैं नारे बड़े लगे हैं, मैं नारे का कायल हूं, पर नारा मैदान जिहाद में या नारे का जो कायल हो, नारा वही। यहां मेरी गुफ्तगू को आप दिल के किरतास पर, दिल की तख्ती पर नोट लगाकर दलील की दुनिया में बात कीजिए। मैं बात कर रहा था पैगंबर का असल मकाम इल्म है, असल फजीलत इल्म है। और तादाद में बज़ाहिर तुम कह दो उम्मती की नमाजें 55-60 साल की, नबी की नमाजें 13 साल की। मैं समझता हूं पैगंबर का एक सजदा उम्मत के सजदों से बढ़ के है, लेकिन जो इल्म है उस इल्म में अंबिया मुकाबला नहीं कर सकते। बाकी कौन कर पाएगा? तो ये मकाम इल्म है जिस बुनियाद पर नबुव्वत को ये मामला मिला है। और मेरे साथियों आगे चलिए, जब ये इल्म अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को दिया, अंबिया के वास्ते से बाकी नबियों को मिलता आया, तो जब खत्म नबुव्वत हो गई, अब ये इल्म का वारिस कौन है? जब खत्म शरीयत हो गई, अब इल्म का वारिस कौन है? जब खत्म रिसालत हो गई, तो क्या खत्म इल्म भी हो गया? जी नहीं। जो अंबिया के काम थे, अल्लाह ने अंबिया के नायबीन के हवाले लगाए हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं इस पर आपके सामने आयत भी पेश करता हूं, हदीस भी पेश करता हूं, उलमा के अकवाल भी पेश करता हूं, लेकिन समझाने के लिए इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह की मबसूत की किताब उस-सैर का खुतबा पेश करने लगा हूं। इमाम अबू बकर सरख्सी ने औस जंद के कुएं में बैठकर अपने तलबा को जो किताब इमला कराई, आज वो 30 जिल्दों में बैरूत लबनान के दारुल खिलाफा से छप चुकी है। आपके पास ना उलमा के पास है, मेरे पास भी मौजूद है। अल मबसूत लिस्सरख्सी, इसकी किताब उस-सैर उठाएं। इमाम सरख्सी फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल विलायतल इंज़ारी लिल फुक़हाई बअदल अंबिया। अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा करम, तेरा एहसान, तेरा फजल, तेरा इम्तिनान, तूने हमें ये दिया है, जाला विलायतल इंज़ारी लिल फुक़हाई बअदल अंबिया। खत्म नबुव्वत के सदके हुजूर का काम, अंबिया का काम फुक़हा को दिया, उलमा को। यही बात तो हमें कुरान बताता है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो मैंने आयत पढ़ी, फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। हर इल्म में, हर आलिम का इल्म में एक मकाम है, अगरचे उससे उसका ऊपर का बंदा मौजूद हो, लेकिन उसको इल्म मिला, नबुव्वत का मिला,
उसको मालूमात मिली, नबुव्वत से मिली, उसे नॉलेज मिला, नबुव्वत से मिला, तो नबुव्वत इल्म लेकर मबऊस हुई और नबी ने इल्म आगे मुंतकिल कराया है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपकी खिदमत में कुरान करीम पेश कर रहा हूं। रब्बे करीम फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया ऐ लोगो, अल्लाह ताला का खौफ सभी को दिल में है, अल्लाह का खौफ सभियों के दिल में है, अल्लाह का खौफ सभियों को पता है, लेकिन जितना उलमा को पता है इतना किसी को नहीं पता। रब ने उलमा को मकाम देते हुए यूं ऐलान फरमाया वल युनज़िरू कौमहुम, जब कौम लौट के इनके पास आए, क्या मतलब? यानी कौम को उलमा, मुनज़िरीन, फुक़हा, अत्क़िया, अस्क़िया के पास आना पड़ेगा। हाँ, इसे तो कुरान कहता है वत्तबि सबीला मन अनाब इलै। सूरत लुक़मान आयत 15 अरब का ऐलान है, लोगों याद रखना जो मेरी तरफ आए उसका इत्तिबा करो। इमाम खाजिन ने तफसीर खाजिन में इस आयत के तहत लिखा है मन अनाब इलैया यानी अबा बकर सिद्दीक। फरमाया इस आयत से मुराद मन अनाब इलैया में दुखूल अव्वली में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल हैं। वो कहते कैसे? फरमाया इस तरह, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हजरत रसूलुल्लाह की रिवायत मौजूद है। जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के मशहूर तरीन सहाबी हैं। इरशाद फरमाते हैं एक खातून आई, रसूलुल्लाह के पास आई, आकर मसला पूछने लगी। अतत इमरातुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आई हुजूर से पूछने लगी। नबी पाक ने फरमाया अंतरजिया, बात में आना, अभी किसी काम से जा रहा हूं। वो औरत बड़ी जल्दी में थी, उसने बड़ा यकायक सवाल किया, या रसूल अल्लाह अगर मैं आऊं इन अतैतु वलम अजिद का, आप दुनिया में ना हो, कान्नहा तकुलुल मौत, आप दुनिया से जा चुके हो, तो मेरे मसले का क्या होगा? हुजूर पाक ने वाशगाह अल्फाज में खुले खुले तौर पे कैटेगरिकली उसके दिमाग को साफ करते फरमाया सहाबिया अगर तू आए इल्लम तजिदीनी फाती अबा बकर, मैं नहीं होगा, अबू बकर तो होगा। ये बात बताई जा रही है कि पैगंबर ने इल्म मुंतकिल करने का रास्ता अव्वल बताया कि वो रास्ता जिसके जरिए इल्म मिलेगा ये अबू बकर है। फिर सिर्फ यहां पे बस नहीं है, आइए खलीफा दोम हजरत उमर पे सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल इल्म, ख्वाब की ताबीर इल्म में कैसे है, इसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत उमर की रिवायत लाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मैंने ख्वाब देखा। या रसूल अल्लाह क्या देखा? फरमाया फरिश्ता आया, उसने मुझे एक प्याला या ज़र्फ कुछ दिया जिसमें दूध था, मैंने पिया, इतना पिया कि मैं सैर हो गया, फिर मैंने तुम्हें दिया, उमर तूने पिया, इतना पिया नाखूनों से भी दूध जारी हो गया। हुजूर ख्वाब बता के चुप। इमाम बुखारी ने अदब भी सिखाया और ताबीर ख्वाब की तरतीब भी बताई। फरमाया हजरत उमर ने फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, ख्वाब भी आपने देखा, ताबीर भी आप देंगे, ख्वाब भी आपने देखा, तफसीर भी आप करेंगे। हुजूर ने फरमाया अल इल्म, इसकी तफसीर इल्म है। मेरे दोस्तों जैसे ही हुजूर पाक ने इल्म की बात की तो हमें समझ आ जाना चाहिए अबू बकर भी इल्म में वारिस, उमर भी इल्म में वारिस। क्या मतलब? हुजूर पाक के दौर में जो काम तकबीले नबुव्वत के लिए चाहिए थे वो हुए, लेकिन अगर कुछ रह गए तो उमर फारूक के दौर में मुकम्मल हुए। मसलन कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। रब ने फरमाया नबुव्वत के भेजने के मकासद में एक मकसद वाज़े ये है कि नबी को भेजते हैं ताकि वो अदियान बातिला पे, झूठे दीनों पे, झूठी बातों पर अपनी सच्ची शरीयत को गालिब कर दे। ये जजीरतुल अरब में अगर गालिब हुआ है तो वो दौर फारूकी भी हुआ। उलमा कहते हैं तकमील दौर नबुव्वत है।
नबुव्वत के उमूर की दौर के मामलात की तकमील हजरत उमर के दौर पे हुई। यहाँ कई चीज़ें हैं, यहाँ कई मसाइल हैं। उन मसाइल में 3 तलाक का मसला भी है, उन मसाइल में हुर्मत मुता का मसला भी है, उन मसाइल में रकात तरावी का मसला भी है। चलो मैं तरावी पे एक झलक दे दूँ। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, शाबान चल रहा है। सुनिए, हजरत उमर का दौर था जब तरावी की जमात होने लगी, सहाबा आए, अमीरुल मुमिनीन ये क्या गजब कर दिया, का क्यों क्या हुआ, का हुजूर के दौर में 3 दिन तरावी पढ़ी, चौथे दिन फरमाया जाओ मैं अल्लाह से इस बात का रखता हूं मामला कि खशीतु अन युक्तब अलैकुम, तुम्हारे ऊपर तरावी फर्ज हो जाएगी, जाओ वही उतर आएगी, लाजमी हो जाएगी, जाओ घरों में पढ़ो। हुजूर ने इजाजत दे दी। उमर फारूक आप क्यों कह रहे हैं मस्जिद में लाजमी पढ़ो, हुजूर ने तो हमें इजाजत दी, आप पाबंद कर रहे। मुजफ्फरगढ़ के गयूरो तवज्जो रखना, हजरत उमर का जवाब सुनना। फरमाया जिस वक्त तरावी 3 दिन हुजूर के साथ पढ़ी तुम भी थे मैं भी था, कहा जी हाँ। कहा जब हुजूर ने इजाजत दी तुम्हें भी मिली मुझे भी मिली, कहा जी हाँ। कहा फिर मैं कह रहा हूं आओ पढ़ो, तो कोई दलील तो होगी, वजह तो होगी, रीजन तो होगी, बेस तो होगी, बुनियाद तो होगी। कहा हाँ वही बुनियाद पूछ रहे हैं। कहा बताओ जब हुजूर ने घर भेजा था तो क्या फरमाया था? कहा हुजूर ने फरमाया था खशीतु अन युक्तब अलैकुम, मुझे खौफ है वही उतरेगी, फर्ज हो जाएगी। फरमाया मुझे बताओ। इस सवाल में जवाब मौजूद है। हुजूर का इशारा था जब तक वही जारी है तो घरों में पढ़ो। अब खत्म नबुव्वत, खत्म रिसालत, खत्म शरीयत, अब खत्म वही, अब वही नहीं उतरेगी कि फर्ज हो, लिहाजा नबुव्वत चाहती थी हमें मस्जिद में पढ़ना चाहिए। यह तकमील इल्म है। इस तकमील इल्म पर हजरत उमर के लिए हुजूर फरमाया कि अल इल्म, वो ख्वाब की ताबीर जो है वो इल्म है। मेरे दोस्तों इस तरह पता चलता है कि जो नबुव्वत ने इल्म अल्लाह से लिया वो आगे मुंतकिल किया और बताया और उस तरतीब के साथ आगे मामलात चलाए। थोड़ा आगे आओ, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर पे इमाम बुखारी ने ताज़ीन सानी के जवाब में जो रिवायत, ताज़ीन सानी के बाब में जो रिवायत लाई है, इमाम बुखारी फरमाते हैं अन्ना ताज़ीन सानी अमरहु उस्मान हिन कसर अहलुल मस्जिद। इस रिवायत की शरह इमाम बदरुद्दीन ऐनी के लफ्जों में अपने अंदाज से समझाने लगा हो। मेरे दोस्तों हजरत उस्मान का दौर है, मस्जिद इतनी कसरत से बढ़ गई है कि मजमा ज्यादा है और इधर कुरान का ऐलान है इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमुअती फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह। ऐलान हो जाए नमाज में आने का, यानी आज़ान हो जाए, फिर अल्लाह के जिक्र की तरफ, जुमा की तरफ आओ। देर करोगे तो गुनाहगार बन जाओगे। इससे गुनाह पे बचाने के लिए इमाम बुखारी फरमाते हैं हीना कसुर अहलुल मस्जिद, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ने फैसला किया जब उस्मान मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अब्दुल रहमान, अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे बड़े बड़े अजिल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुम साहबा मौजूद हैं। ऐलान किया अब जुमा की 2 अजानें होंगी। एक अजान पे लोग कारोबार को छोड़ के जुमा की तैयारी पे मुतवज्जे होंगे, दूसरी अजान तब होगी जब सब मस्जिद में होंगे ताकि गुनाह से बच जाएं। हजरत उस्मान का यह फैसला पैगंबर की इल्मी दौर के तकमील का फैसला है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि मेरे पाक नबी ने फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। लोगों अबू बकर फैसला करे मेरा फैसला, उमर फैसला करे मेरा फैसला, उस्मान फैसला करे मेरा फैसला, अली फैसला करे मेरा फैसला। इससे पता चला जो हुजूर पाक के खुलफाए राशिदीन कहते हैं वो फैसला फैसला नबी है, वो डिसीजन है मैसेंजर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वही फैसला है। तो हजरत उस्मान के लिए ये बात मानने में सुन्नत उस्मानी नहीं है, सुन्नत रसूल है और उसी इल्म की बुनियाद पे है जिसका वारिस हुजूर ने बनाया। और आगे आइए हजरत अली पर, जिसकी रिवायत मैंने खुतबे में पढ़ी है। इमाम तबरानी ने मौजम कबीर में इस रिवायत को, सारी मौजमुल औसत में इस रिवायत को जगह दी है। वो फरमाते हैं हजरत अली ने पूछा इन नज़ल बिना अमरुन या रसूल अल्लाह, अगर ये मामला आए कि आपका दुनिया से रुखसती का वक्त आ जाए, इन नज़ल बिना अमरुन, और हमें कोई सवाल उठ के सामना करना पड़े, फलैसा फीही बयान अमरिन वला नहयिन, आपका हुक्म भी उसमें ना हो,
आपकी मना भी उसमें ना हो, फमाज़ा तअमुरुना, आप हमें क्या इरशाद फरमाते हैं, हम क्या करें? हुजूर ने फरमाया तुशाविरुनल आबिदीन वल फुक़हा, उलमा फुक़हा का फैसला मानना। ये बात बता रही है कि हजरत अली ने भी इल्म की फजीलत की बात की है। हाँ हाँ, तभी तो कहते थे कि अब ये मसला आ गया, ए काश अली होता, क्योंकि हुजूर ने अली को वअक़ज़ाहुम अली, उम्मत का चीफ जस्टिस, उम्मत का काज़ी उल क़ुज़्ज़ात फरमाया। तभी कहा जाता था क़ज़िय्यतुम वला अबा हसन लहा। हाँ हाँ, ये मसला आया, ऑब्जेक्शन आया, एतराज आया, सवाल आया, लेकिन हल करने के लिए हसन का बाबा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद नहीं है। मेरे दोस्तों, हजरत अली को भी इल्म में वारिस करार दिया। पता चला नबुव्वत की बात, सहाबा इल्म में वारिस, नबुव्वत के उलूम, सहाबा उलूम में वारिस, नबुव्वत की विरासत इल्म, उस इल्म के वारिस सहाबा। इनको देखकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने आगे दीन भिजवाया तो पता चला अल्लाह ने दीन उतारा, नबी ने दीन पूरा किया। अब सहाबा ने क्या किया? तो कुरान कहता है वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। सहाबा ने यह किया कि जो दीन हुजूर से पढ़ा, जो शरीयत हुजूर से पढ़ी, जो मजहब हुजूर से पढ़ा, जो मजहब हुजूर से समझा, उसे दुनिया में तमकीन दिया, मजबूती दी, इंज़िबात दिया। सहाबा कराम ने उसको यूं मजबूत किया और उसमें कोई खौफ भी न छोड़ा, अमन ही अमन छोड़ा। हाँ, अल्लाह ने दीन नाजिल किया, फिर हुजूर ने मुकम्मल किया, सहाबा ने तमकीन करके इसे मुकम्मल करने के साथ साथ इसे नाफिज किया। तो फिर इस दीन को लिख के उम्मत को देने की बारी आई तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने ये बेड़ा उठाया। इमाम सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ए लोगो, अव्वलु मन दफ़ना इल्म शरिया फरतबहु अबवाबन फहुवा अबू हनीफा। फरमाया सबसे पहले सहाबा के बाद जिसने दीन मुकम्मल करके उम्मत को दिया है उसका नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। तो पता चला तंजील दीन अल्लाह ने की है, तकमील दीन रसूलुल्लाह ने की है, तमकीन दीन सहाबा ने किया है, तदबीन दीन अबू हनीफा ने। आज हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद हैं, अहले सुन्नत नबीर वाले वल जमात सहाबा वाले, हना अहनाफ का माना इमाम हनीफा वाले। तो देवबंदियत का माना क्या है? हम खुद को देवबंदी क्यों कहते हैं? याद रखो, मैं कोई देवबंदियत की नाम पे दुकान चमकाने की बात नहीं कर रहा कि देवबंदियत को 1.5 इंच की मस्जिद में तुम क्लोज करके देवबंदियत को दुकान की बात करें। नहीं, देवबंदियत एक आलमगीर सोच का नाम है। देवबंदियत शेखुल हिंद की तहरीक का नाम है, जिसने कस्बे देवबंद में बैठ के वो काम किया कि अंग्रेज राजकुमारी से चतराल तक कांप चुका था। यह देवबंदियत है शेखुल हिंद की। अगर मैं सिर्फ इस देवबंदियत पे बात करूं तो मेरा दिया गया वक्त ही ना काफी है, लेकिन मैं इसी इल्म के उन्वान पर बात चलाने लगा हूं। देवबंदियत का काम क्या है? फरमाए एक ही काम है, लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब। अल्लाह ताला ने पाकीज़ा चीजों को बद चीजों से, नेक चीजों को बुरी चीजों से, हलाल चीजों को हराम चीजों से अलग अलग करना है। तो देवबंदियत ने तदवीन दीन के बाद ततहीर दीन की है कि जो शरीयत हुजूर ने दी थी असली शक्ल में उम्मत के सामने पेश, वो जिस मामले में भी असली शक्ल में। और मेरे साथियों, वही वाल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा से लीजिए, वहीं से इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा तक आइए, वहीं से लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक पे आइए, वहीं से इन्नमा शिफाउल अय्यिस सुआल पे आइए, वहीं से अबू बकर उमर और उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम के जरिए इमाम आज़म तक, वहां से उलमाए देवबंद तक ये सिलसिला चला। तो आज इन मदारस वालों ने, इन उलमा ने, इन बोरिया नशीनों ने, इन मकातिब वालों ने, इन मसाजिद वालों ने वो दीन का काम किया है। जिस बच्चे को तुम समझते हो ये तो नाकारा है, आंखों से भी गया, कानों से भी गया, पता नहीं अक्लमंद है या नहीं है, इन उलमा ने उस पर मेहनत की है और तेरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम और खतीब बना। मेरे दोस्तों सुनो, ये उलमा वो हैं, ये यूं नहीं कहते कि भाइयों फलां उम्र की कैद, फलां वक्त की कैद, फलां पढ़ाई की कैद। जी नहीं, यहां दाखला मिलता है उसको भी जो अभी दाढ़ी आ रही है, उसको भी जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी।
अभी हाल ही में विफाकुल मदारिस के इम्तिहानात हुए हैं, आपने देखा है प्रिंट मीडिया पर यह बात छपी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह बात आई है कि दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अपने इदारे से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन विफाकुल मदारिस के इम्तिहानात में आलिम की डिग्री ले रहे हैं। यहां तो वो भी बैठे हैं जिनके हाथ नहीं है, वो कहीं पांव से पकड़ के हल न करे तो इससे वाइवा ले लिया जाए, कि इससे जबानी पूछ लिया जाए, इससे स्पीकिंग की बात कर ली जाए। मेरे साथियों, इन लोगों ने इतना दीन को संभाला कि आज पूरी दुनिया अरब को देखो, उनकी अरबी जबान पे नाज अपनी जगह, लेकिन इस अजम में सिर्फ विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत 1 साल में 1 लाख से जायद बंदे कुरान के हाफिज। ये मिसाल सऊदी अरब नहीं पेश कर सका, ये मिसाल यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, शारजा, कतर, कुवैत, अलैन ये पेश नहीं कर सके, मिस्र, उर्दन, सूडान पेश नहीं कर सका, सोमालिया से लेकर ये जितने अरब ममालिक हैं वो पेश नहीं कर सके, जो यहाँ के अजम ने, यहाँ उलमाए देवबंद के एक बोर्ड विफाकुल मदारिस ने पेश किया है। अगर मैं और मसालिक की बात करूं तो तादाद इससे कई गुना बढ़ जाए। ये तो मैं सिर्फ मसलक के देवबंद की बात कर रहा हूं। मेरे साथियों, ये काम इन बोरिया नशीनों ने किया। मैं आखिर में आपसे एक पैगाम लेना चाहता हूं, जिन बच्चों को ये कुरान पढ़ाते हैं, जिन बच्चों को ये उलमा हदीस पढ़ाते हैं, मुझे बताइए क्या उनके वालिदैन के लिए पेट के मामलात नहीं हैं? उन्हें मईशत नहीं चाहिए, उन्हें कमाने वाला नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वालिदैन अपनी औलादों को इन उलमा के पास भेजते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए। क्यों? इन्होंने दुनिया नहीं कमानी है, लेकिन इनके वालिदैन के दिल में एहसास है हुज़ूर पाक ने कुरान के लिए हिजरत की, सहाबा ने दीन के लिए घर बार छोड़ा, ताबईन ने दीन के लिए तकलीफें बर्दाश्त की, तबा ताबईन ने कुर्बानियां दी। इनके दिल में एहसास है अबू हनीफा ने जेल काटी, शहादत की जिंदगी कबूल की, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अब्बासी सलातीन के तख्ते कत्ल पे बैठे खुदा ने बचाया। हाँ, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने देखा कि इमाम मालिक के बाजू उतरवा दिए गए, लेकिन उनका ऐलान था अल्लाह यजूज़ु तलाकुल, मैं ऐलान अब भी कर रहा हूं, तलाकुल मुकरह ला यजूज़, कि ये जबरदस्ती के मामलात नहीं माने जाएंगे। ये जानते हैं इतनी कुर्बानियों से दीन आया, तब ये लोग चाहते हैं कि कुरान हमेशा रहेगा तो हमारी औलाद इसमें इस्तेमाल हो जाए, हमारे बच्चे इसमें इस्तेमाल हो जाएं। इस बुनियाद पर कुरान पढ़ा और पढ़ाया और आपको दिया है। तो मैं आपसे एक बात करके इजाजत लेता हूं, आप अगर इल्म के, नबुव्वत की मालूमात में अपनी औलाद को वारिस बनाना चाहते हो, अपनी बच्चियों और बच्चों को, तो उलमा के पास भेजो, मदारिस के पास भेजो, दीन पढ़ो और पढ़ाओ। करोगे इंशाअल्लाह? जितने बंदे बैठे हैं, अगर आपका इरादा है तो हाथ खड़ा करके तायद करें कि हम लोग अपनी औलाद को कुरान पढ़ाने के लिए भेजेंगे, बच्चियों और बच्चों को भेजेंगे, अपनी औलादों को दीन के लिए वक्फ करेंगे। अल्लाह पाक आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन हनीफ पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाजा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।